अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां कील के साथ आज आप एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से केस जो है वो चला। उसका इख्तिताम भी हो गया। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। 8 फरवरी की जो है वो तारीख़ हतमी तौर पर आम इंतखाबात के हवाले से तय पाई है। 8 फरवरी की तारीख़ तो यकीनन अब जंगल की आग की तरह सब तक फैल चुकी है, लेकिन अब इस केस के अंदर क्या क्या हुआ, ये तनाज़ा क्या था बुनियादी तौर के ऊपर, सदर ममलिकत की जानिब से क्यों इलेक्शन कमीशन के जो जवाब था उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए। सदर ममलिकत ने अपना जवाब जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया बराह रास्त, उस जवाब में ताख़ीर क्यों हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो आज जारी किया गया है वो बड़ा अहम है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। तो आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात केस के हवाले से इसके 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहला पोर्शन बड़ा छोटा है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9:30 बजे के करीब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के मिनट्स जो हैं वो दस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचे हैं, इसलिए जब तक वो मिनट्स नहीं आते इंतज़ार कर लिया जाए। अदालत ने केस की समाअत में वक्फ़ा कर दिया। दूसरी मरतबा इसकी समाअत जो है वो तकरीबन 11:15 बजे के करीब हुई और उसके दौरान भी अदालत ने इस्तफ़सार किया तो इलेक्शन कमीशन के जो मिनट्स थे वो अदालत में पहुंचा दिए गए और बताया गया कि सदर साहब से मुलाकात हुई है। तो 8 फरवरी की जो तारीख़ है उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। अब जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ये जो जवाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाया गया है इसके ऊपर सदर साहब के दस्तखत नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत को बताया कि जवाब पर दस्तखत जो नहीं है, बल्कि सदर ममलिकत अपना अलग से जवाब अदालत में जमा करवाएंगे। तो चीफ साहब ने कहा भाई अगर जवाब जमा करवाएंगे तो फिर लाएँ, वो जवाब कहाँ है। वो जवाब उस वक्त तक अदालत में नहीं पहुंचा था। मुलाकात जो है कल शाम तकरीबन 7 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन 7 बजे से लेके आज सुबह 11 बजे तक तकरीबन 14-15 घंटे बनते हैं ये, बल्कि 12 और 4 16 घंटे ये बनते हैं। तो इन 16 घंटे के अंदर वो कौन सी मुश्किल थी जिसकी वजह से सदर ममलिकत साहब एक आधे सफ़े का जवाब जो बाद में अदालत में जमा करवाया गया वो जवाब नहीं दे सके। अच्छा, बहरहाल केस की समाअत हुई तो चीफ साहब ने कहा भाई हम ऐसे नहीं चाहते कि कल को हम कोई इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें और कल को फिर कोई शख्स कह दे कि भाई इसमें मेरी मर्ज़ी नहीं थी और इसमें उसकी मर्ज़ी नहीं थी, मुझसे पूछा नहीं गया या ऐसे नहीं किया गया, लिहाजा सदर साहब का जवाब लेकर आएँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर सदर साहब की तरफ से कोई शख्स खुद आना चाहता है तो वो भी आ सकता है अदालत के अंदर। केस की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। मुलतवी तो बड़े मुख्तर वक्त के लिए किया गया था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को ये बताया था कि जवाब जो है वो रास्ते में है जनाब, आ रहा है बस। फिर गालिबन ये तकरीबन आधे घंटे की समाअत थी। समाअत में वक्फ़ा कर दिया गया। दोबारा समाअत जब तीसरे पोर्शन में गई शुरू हुई तो वो जवाब जो है वो जमा अदालत में पहले करवाया जा चुका था, बल्कि ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो जवाब लेकर चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी कर चुके थे, शायद टी रूम के अंदर। तो उस मुलाकात के अंदर ब्रीफ भी कर चुके थे। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में इस जवाब को 16 घंटे जो है जवाब ये कहाँ घूमता रहा। इसमें कुछ दोस्तों ने इस बात की तस्दीक की है कि सदर ममलिकत की जानिब से ये एतराज़ किया जाता रहा कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन की तारीख़ देना सदर ममलिकत का इख्तियार है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये इसरार था। उनका ये कहना था कि एक्ट कानून के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तारीख़ देख सकता है, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत। अब ये डिस्प्यूट की शक्ल इख्तियार कर गया इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत के अंदर, जिसकी वजह से कल से लेके आज तक इंतखाबात की जो नोटिफिकेशन का अमल है वो ताख़ीर का शिकार होता रहा। बहरहाल फिर अदालत ने अपना हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। तो जस्टिस अतर मनीला साहब के ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आइन की ये जो केस है इसमें हम आइन की तशरीह नहीं कर रहे, कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शंस की तारीख़ देना किसका इख्तियार था किसका नहीं था, बल्कि
हम सिर्फ जो तारीख़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी जा रही है, हम उसके ऊपर इंतखाबात को उसको अपने ऑर्डर्स के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इलेक्शंस मुल्क भर में एक ही रोज़ हो रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 48(5) जो है, जिसमें सदर के इख्तियार का ज़िक्र है कि इलेक्शंस की तारीख़ का, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। फिर बेंच भी नया बनेगा। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया, अगर हम आइन की तशरीह के ऊपर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत फिर बेंच भी नया बनेगा, मौजूदा बेंच ख़त्म हो जाएगा और मामला यकीनी तौर के ऊपर फिर लटक जाएगा। फिर मालूम नहीं कि जब ज़्यादा जजेस शामिल हो जाएँ, किस जज की क्या राय हो, किस जज का क्या सवाल हो और कितना अर्सा प्रोसीडिंग चलती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब, अच्छी बात यह है कि इंतखाबात का ऐलान हो रहा है, अब सब लोग अच्छा सोचें, मनफी सोच के ऊपर ना जाएं और इलेक्शंस को जो है इस प्रोसेस को चलने दे दें। बहरहाल जवाब सदर मुमलिकत का एक आधे सफ़े के ऊपर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से लिखा हुआ तहरीरी जवाब अदालत के अंदर जमा करवा दिया गया, और जिसमें इलेक्शन कमीशन के साथ कल होने वाली मीटिंग, सुप्रीम कोर्ट की कल की कार्रवाई हुक्म का जो है हवाला दिया गया और 7-8 फरवरी की तारीख के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कर दी गई और इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफिकेशन भी जो है इंतखाबात का वो जारी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जिस तरह कहा जा रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात के हवाले से होगा और उसमें इधर उधर नहीं जाएंगे, आइन की तशरीह नहीं की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का बखेड़ा डाला है, काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया। वो चीज़ें क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म लिखवाते हुए अदालत ने अपने हुक्म के अंदर करार दिया कि इस बात के हवाले से कोई भी जो है डिस्प्यूट नहीं है कि कौमी असम्बली की तहलील 9 अगस्त को हुई। आर्टिकल 48(5) और सेक्शन 57(1) जो है इसके तहत जो है वो इंतखाबात का इनेकाद होना है। अदालत ने दोनों को मिला के पढ़ा है। सदर ने इस हवाले से 13 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी दे दिया और कहा कि हमें आपसे मशावरत की ज़रूरत नहीं है, हम इलेक्शन की तारीख खुद तय करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के अंदर इदारों के हवाले से कह रही है कि लाजमी है कि आइनी इदारे आइन पर अमल करें और एक दूसरे के मामलात में मदाखलत ना करें। कोई शक नहीं कि जब आइनी इदारे मुदाखलत करते हैं तो इसके नताइज भी संगीन होते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कि बात सही है, कि पूरे मुल्क के अंदर एक तशवीश थी इलेक्शंस की तारीख़ के हवाले से कि इलेक्शंस की तारीख़ होगी नहीं होगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये ख़दशात है कि शायद अब इलेक्शन होने ही नहीं है, ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है यही चलता रहेगा। ये बात सही है। बहरहाल ये हम अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों के आम लोग थे, ज़बान ज़द-ए-आम थी कि जनाब शायद इलेक्शन होंगे नहीं, अब यही सेटअप चलाया जाएगा, सारा काम इस तरह से किया जाएगा, जैसा कि इस निगरान गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें मज़ीद कह रही है कि मौजूदा अदालत जो है यानी सुप्रीम कोर्ट इस अपने ऑर्डर के अंदर किसी भी इदारे का इख्तियार नहीं लेना चाह रही और इसके पास ना ही कोई ऐसा इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुलाकात में मुआवनत की है और आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद लाजमी है। फिर अदालती फ़ैसले के अंदर ये भी कहा गया कि इंतखाबात की तारीख़ का देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ये आज के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है, यानी इंतखाबात की तारीख़ का जो ऑर्डर उमर था बंदयाल साहब ने किया था, फिर क्या वो गैर आइनी था? ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया, अहम सवाल है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि सदर ने 186 आर्टिकल 186 के तहत कोई एडवाइज़री जुरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजी। अगर सुप्रीम कोर्ट सदर एडवाइज़री जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करते कि किसका इख्तियार है तो यकीनी बात है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी राय देती। फिर आइन पर अमल करना, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं है, आइन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। और जहां आइन पर जहां भी इदारे एक दूसरे की हदूद में मुदाखलत करेंगे इसके संगीन नताइज होते हैं। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शंस की तारीख़ का इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान जो था ये गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और ऐसे मुकदमात से अदालत का वक्त भी ज़ाया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी, जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ और सिर्फ एडवाइज़री इसके लिए सहूलतकारी की है
फिर जस्टिस मज़हर आलम का आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक नोट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी हवाला दिया। ये आम इंतखाबात नहीं, सॉरी, जब इमरान खान की जानिब से असम्बली तोड़ी गई थी और तहलील की गई थी, उसके ऊपर जस्टिस मज़हर आलम मोहम्मद अली मज़हर का एक नोट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और इस गैर आइनी इक़दाम के ऊपर इस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए और इसका फ़ैसला पार्लिमान करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पैरे का भी हवाला दिया है और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हीं सदर ने उस वक्त भी आइन की खिलाफ वर्जी की और अब इलेक्शंस की तारीख ना देकर भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की। यानी इस मौजूदा सदर साहब ने 2 मरतबा आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर दी आरिफ अलवी साहब ने। फिर इलेक्शन जो है ये अवाम का हक़ है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आपने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया, जिस पर वकील सजीद शहरियार सवाती उन्होंने अदालत को बताया कि जब शेड्यूल तब जारी किया जाएगा जब हल्का बंदियों का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये शेड्यूल बाकायदा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि हम आइन की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रहे और इस अदालत के हुक्म के अंदर फिर उन्होंने एक अपनी वजाहत की, क्योंकि ये था कि इलेक्शंस का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत को है, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ तारीख दे रहा है। बहरहाल उसकी एक अतर मिल्ला साहब शायद उनको ये चीज़ जो है वो तंग हो रहे हों इस चीज़ से कि भाई मामला जो हैं वो प्योरली उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह चलने चाहिए अदालतों के अंदर। फिर अदालती हुक्मनामे के अंदर 3 नवंबर के शब खून का जिक्र आ गया कि जनाब 3 नवंबर को मुल्क में जो है वो शब खून मारा गया और ऐसे गैर ज़रूरी तौर के ऊपर जो है इसके दूर असरात होंगे। अदालतें गैर ज़रूरी तौर पर इन तनाज़ात का शिकार बनती हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए ये भी करार दिया कि इंतखाबात यकीनी बनाए जाएँ और साथ साथ ये भी कहा कि अदालत का आपने दोस्ताना चेहरा देखा है तो हमें दूसरा चेहरा दिखाने की तरफ मत ले जाइएगा। इलेक्शन अच्छे माहौल में होने चाहिए, शाइस्तगी के साथ आवाम तक अपनी बात पहुँचाएँ। फिर चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया को भी तंबीह की। ये जो मीडिया के लोग हर जगह माइक लेकर पहुँच जाते हैं ना, मैं वैसे ज़ाती तौर पे इसके ऊपर मुखालिफ भी हूँ कि मीडिया के लोग हर जगह पहुँच जाते हैं, भाई ये होगा नहीं होगा, महंगाई या फ़लाँ चीज़ है नहीं है। तो उन्होंने उसके ऊपर कहा कि मीडिया वाले लोग जो हैं ये भी इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने इसके हवाले से शकूक व शुबात ना पैदा करें और अगर मीडिया कोई ऐसा किरदार अदा करता है तो फिर अटॉर्नी जनरल को उन्होंने हदायत की कि पैमरा के ज़रिए मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई जाए, कार्रवाई का हुक्म दिया जाए और मनफी ख़बरों के ऊपर एक्शन लिया जाए, यानी इलेक्शन के हवाले से। ये दोस्तों आज के जो थी समाअत थी उसका मुकम्मल अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया। बड़ा मुख्तसर सा मुकदमा था अगर टू द पॉइंट चलता। बहरहाल एक तवील समाअत हुई, सदर मुमलिकत एक डिस्प्यूट भी इसमें सामने आता रहा और एक बहुत अहम ओहदेदार ने बातचीत करते हुए हमसे कहा कि मुझे कल रात से यानी इलेक्शन कमीशन और सदर की मुलाकात के बाद से मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क के अंदर मामला क्यों नहीं चलते। उनके कहने का मकसद ये था, एक ज़िद है, एक ज़िद होती है इदारों के अंदर, एक अना का मसला बना लिया जाता है जो कि मसला नहीं होता और इसकी वजह से ये मामलात आज सुप्रीम कोर्ट में भी लेट हुए और मुल्की मामलात के हवाले से भी तशवीश जो है वो पाई जाती है। बहरहाल ये आज का व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से अकील अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।